मेरे प्रियो, आज की सुबह इस रविवारी आराधना में आप सभी का स्वागत है और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम सभी को एक बार फिर से अवसर दिया कि हम सब मिलके उसके नाम की आराधना करें, स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो इसलिए आइए हम आज की इस आराधना में अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करने के लिए जब एकत्रित हैं, आप सभी का आज की इस आराधना में स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करे और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको अपने अनुग्रह, अपनी आशीषों से निरंतर आगे बढ़ाते चले। आइए हम अपने सुरों को झुकाएं और आज की इस आराधना के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के सुंदर समय के लिए, इस सुंदर वक्त के लिए प्रभु जो आपने हमको दिया है कि हम सब मिलके आपके नाम की आराधना और आपके नाम की स्तुति करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह प्रभु जी, जब हम आपके पवित्र चरणों के पास आए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। हमारे साथ जितने भी भाई बहन प्रभु आज की सुबह इस आराधना में फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ते हैं, इस लिली ग्रोव चर्च पेज के द्वारा प्रभु हर एक पर आपकी आशीष मांगते हैं। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जब और भी प्रिय भाई बहन इस वचन को प्रभु, इस आराधना को प्रभु जी सम्मिलित होते हैं, उन सबों पर भी आपकी आशीष हो। आज हम में से हर एक पर आपकी आशीष मांगते हैं। आपका सेवक होने के नाते प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक को अपनी सुरक्षा और अपनी आशीषों से आप नवाजें, ताकि आज की आराधना हम सभी के लिए आशीष में हो। हम अपनी इस आराधना में आपको आमंत्रित करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के। और मैं खुश हूं और आनंदित हूं कि प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा है कि एक बार फिर से हम इस लिली ग्रोव चर्च पेज पर फेसबुक के माध्यम से आपके साथ इस लिली ग्रोव चर्च की आराधना को हम कर रहे हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। आइए हम अपने परमेश्वर पिता की स्तुति में, खुदा की इबादत में गीत को हम गाएंगे, तेरी रूह से, तेरी रूह से। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, तेरी रूह
रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल वो तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल वो तेरी वफा का। आसमां ज़मीन पे उतर आएगा, आसमां ज़मीन पे उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलशन भी सामने से हट जाएगा, गुलशन भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। हाँ प्रभु, हम आपके पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं आपकी उस पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस अगापे प्रेम के लिए, आपकी करुणा और आपके अनुग्रह के लिए कि प्रभु आज की सुबह जो हम देख रहे पाए जिंदों की जमीन पर प्रभु, वो आपका रहम और आपकी करुणा और आपकी दया है प्रभु। आपने हम सभी को संभाला है और अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत में बना कर रखा, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की सुबह अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करें, हमारे मनों को, हमारे दिलों को ढाढ़स पाते प्रभु, और हमें फिर से तैयार करें कि हम तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु। आज अपने वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता, त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं,
सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमको यह अवसर दिया कि हम सब मिलकर उसके नाम की आराधना करें। और आज की सुबह मेरे प्रियो, मैं प्रभु के वचन से एक छोटी सी आयत आपके बीच में लेकर आया हूं। और जो आयत हमको मिलती है पहला राजा उसका 18वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। पहला राजा उसका 18वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में वचन कहता है, एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं, उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। और आज की सुबह जो मेरा वचन है वो इसी 18वीं अध्याय की 15वीं आयत के पहले भाग में जहां वचन कहता है, एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं इस वचन की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि जब एलिया यहां पर परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है और वचन कहता है, जब हम 18वें अध्याय को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन वहां हमको सिखाता है कि किस प्रकार से लगभग 3 वर्ष के बाद यहोवा परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा। और वचन कहता है, जब यहोवा परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा तो उसने अपनी बातों को उनसे कहा और उसने कहा, तू अपने आप को अहाब राजा के सामने खड़ा करना। और तब जो जो बातें एलिया से परमेश्वर ने कहा, उन सारी बातों को उसने अहाब राजा के सामने पूरा किया। अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं, अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां सारा वृत्तांत हमको देखने को मिलता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान उस वृत्तांत की ओर ले जाना नहीं चाहता। मैं तो आज की सुबह आपका ध्यान उस ओर करना चाहता हूं, जैसा कि 15वीं पद में एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। कितनी खुशी की बात है और कितनी आनंद की बात है मेरे प्रियो। और यह कितनी अद्भुत बात है कि एलिया नबी परमेश्वर के वचन के माध्यम से इस प्रकार से वर्णन करता और इस प्रकार से वो उपदेश से कहता है कि परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। आज मेरे और आपके लिए जो सीखने की बात है और जो मेरा मन, जो मेरा विचार, जो आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं प्रभु के इस वचन के द्वारा, क्या मुझे और आपको एक्सपीरियंस है प्रभु के सम्मुख खड़े होने का? क्या मुझे और आपको अनुभव है परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने का? और जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, मैंने अपनी उस स्लाइड को और अपने उस टॉपिक को, आज की सुबह के टॉपिक को मैंने आप लोगों को शेयर किया कि क्या हम और आप अपने जीवन में इस बात को कह सकते हैं कि हां, मुझे मेरे प्रभु के सम्मुख खड़े होने का अनुभव है। हम कई बार सोचेंगे कि हम ये कौन सा अनुभव है, कौन सी बातें हैं जो हम इस प्रकार से कह रहे हैं कि मुझे प्रभु के सम्मुख खड़े होने का अनुभव है। अगर आप एलिया के जीवन से देखेंगे तो वचन इस बात को दर्शाता है कि एलिया को परमेश्वर यहोवा के सम्मुख खड़े होने का अनुभव था। जब हम बात करते हैं खड़े होने की, परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने की, तो कई बार हम सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम तो कई बार दुआ में जाते हैं, हम तो कई बार प्रार्थना करते हैं, हमें तो प्रभु से प्रार्थना करने का अनुभव है। प्रार्थना कैसे की जाती है, कैसे प्रार्थना की जाए, वो सब हम जानते हैं। लेकिन आज की सुबह में आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से एलिया ने कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूं, उसके सामने खड़ा रहता हूं। और 15वीं आयत में कहता, सेनाओं के यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं। आज की सुबह आप अपने आप को सबसे पहले किसके सामने लेकर जाते हैं? अगर आज मैं आपसे खड़े होने की बात कहूं तो आपको हर प्रकार का अनुभव है कि जब आप अपने माता पिता के सामने खड़े होते हैं, एक संतान होने की नाते, तो आपको अपने माता पिता के सामने खड़े होने का एक अनुभव है। आपको मालूम है कि अपने बड़े लोगों के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने, अपने सम्मानित लोगों के सामने हमको कैसे खड़ा होना है। हम और आप इस बात को जानते हैं कि जब हम अपने माता पिता से बात करते हैं तो हम कैसे, किस लहजे में और किस तरीके से हम अपने माता पिता के सामने खड़े होते हैं। और शुरुआत में ही इंसान अपने बच्चों को एक खड़े होने का लहजा सिखाता है कि वो लोगों के सामने, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने कैसे आदर और भाव के साथ खड़ा हो। लेकिन कई बार यह होता है कि हम दुनियावी बातों को तो सीख जाते हैं, संसार में रहने वाली बातों को तो सीख जाते हैं कि हम अपने बड़े लोगों के सम्मुख, अपने बड़े बुजुर्गों के सम्मुख हमें कैसे खड़ा होना है। जब हम अपने अधिकारियों से बात करें तो हमें उनके सामने कैसे खड़े होना है। जब आप अपने अधिकारी के ऑफिस में जाते हैं तो आपके खड़े होने का एक तरीका होता है। आप अपने अधिकारी के सामने, जब आपका बॉस, आपका अधिकारी आपके सामने बैठा है अपने उस चेयर पे, अपने ऑफिस में, और जब आप जाते हैं तो आपका लहजा बदल जाता है, आपका तरीका बदल जाता है जब आप अपने बॉस के केबिन में जाते हैं या अपने अधिकारी के सामने खड़े होते हैं। आज हर एक
इंसान अपने आप को बनाने के लिए या अपने वर्चस्व को बनाने के लिए या अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए उन लोगों से कांटेक्ट में आता है जिनका कहीं ना कहीं कुछ वजूद है, और वे उनके सम्मुख खड़े होने के लिए इतने उतावले होते हैं, उनके संग अपने स्नैपशॉट को लेने के लिए, अपनी फोटो को खिंचाने के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को उत्साहित करते हैं, या वो सोचते हैं कि वो उनके सामने कैसे खड़े हों, उनके साथ कैसे खड़े हो जाएं। ये तो रही सांसारिक बातें कि हम अपने आप को इस संसार में रहते हुए एक होड़ सी रहती है कि हम अपने बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ जो एक स्थान रखते हैं, जिनका पद है, उनके साथ, उनके सम्मुख हम खड़े होने पाए, और जब हम खड़े हो जाते हैं तो हम अपने आप में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस बात को सिखाना चाहता हूं, आप इन लोगों के साथ खड़े हो या ना हो, आपको गर्व महसूस हो या ना हो, आपको अपने बड़े बड़े लोगों के साथ खड़े होने का एहसास हो ना हो, पर आज मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं प्रभु के वचन से कि क्या आपको एहसास है, क्या आपको अनुभव है, क्या आपको एक्सपीरियंस है अपने पिता परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने का। अगर नहीं है मेरे प्रियो, तो आज की सुबह उस अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को लेना प्रारंभ करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको इन बातों को सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब एलिय्याह ने अपनी बातों को रखा और उसने 15वीं आयत में इस बात को कहा कि मैं जो परमेश्वर यहोवा के सामने खड़ा रहता हूं, 15वीं आयत को पढ़ेंगे तो एलिय्याह ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं, अर्थात वो खड़ा रहता है। वचन में अगर हम पीछे जाएंगे तो बाइबल इस बात को दर्शाती है कि लगभग 3 वर्ष के बाद परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा। 18वें अध्याय की पहली आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिय्याह के पास पहुंचा। ये कौन सी बात सीखने को मिलती है कि एलिय्याह 18वीं अध्याय की पहली आयत में इस बात को बोलता है कि बहुत दिनों के बाद, अर्थात 3 वर्ष के बाद परमेश्वर यहोवा का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा है। और इस दौरान वचन कहता है, 15वीं पद में एलिय्याह कहता है कि मैं सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं, अर्थात एक कंटिन्यूएशन वाली बात वो कर रहा है, निरंतर चलने वाली बात कर रहा है। ये 3 वर्ष परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने से उसको रोके नहीं। 3 वर्षों तक परमेश्वर का वचन एलिय्याह को नहीं मिला, लेकिन 3 वर्ष के बाद वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा। तो इन 3 वर्षों के दौरान एलिय्याह ने क्या किया? इन 3 वर्षों के दौरान क्या एलिय्याह का मन अपना परमेश्वर से अलग हो गया? क्या वो परमेश्वर के प्रति जो उसकी भावना थी वो अलग हो गई? क्या वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना उसने छोड़ दिया? या वो ये कहने लगा कि प्रभु का वचन तो अब मुझे नहीं मिल रहा है, प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा है, प्रभु ने मुझे कोई दर्शन नहीं दिया है, इसलिए अब मैं अपने आप को बदल लेता हूं, मैं अपनी दुनिया में अपने तौर तरीकों में लौट जाता हूं, जैसा कि आम इंसान अपने जीवन में कई बार करता है। जब परमेश्वर उसकी आवाज को नहीं सुनता, जब प्रार्थनाएं हमारी नहीं सुनी जाती, जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि हम अकेले हो गए हैं, तो हम अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं परमेश्वर से और अपने आप को दूसरे तरीकों से अपने जीवन को जीने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहां पर हमें सीखना एलिय्याह के जीवन से। एलिय्याह नबी का वचन हमें, एलिय्याह नबी इस प्रकार से अपने वचन में हमको बताता है कि 3 वर्षों तक परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास नहीं पहुंचा, लेकिन उन 3 वर्षों में एलिय्याह ने परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना नहीं छोड़ा। उन 3 वर्षों में वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहा। 3 वर्षों में भले वचन परमेश्वर का उसके पास पहुंचे ना पहुंचे, भले परमेश्वर उससे बात करे ना करे, लेकिन उसने अपने उस एक्सपीरियंस को, अपनी उस प्रैक्टिस को कभी दरकिनार नहीं किया। इसलिए पहली जो बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप और हम अपने जीवन में, अगर हमारे जीवन में प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं या नहीं सुनी जा रही, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है या ना सुन रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें प्रैक्टिस करते रहना है प्रभु के सम्मुख खड़े होने का। हमें वो अनुभव होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने जीवन में कि मैं कुछ भी हो जाए अपने प्रभु के सम्मुख खड़ा होना नहीं भूलूंगा। हम जब भी परेशानी आती है, विपत्ति आती है, समस्याएं आती हैं, तो हम अपने उन लोगों के सामने ज्यादा खड़े होते हैं जिनसे हमें कहीं ना कहीं कुछ अपेक्षा होती है। हम सोचते हैं कि इनसे हमें अपेक्षा है, इन पर हम ट्रस्ट करते हैं, इन पर हम भरोसा करते हैं। लेकिन मैं आपको इस बात को बताऊं मेरे प्रियो, जब हम इंसानों पर भरोसा करते हैं, वो कई बार हमें ठुकरा देंगे, वो कई बार हमारे विषय में सोचेंगे नहीं, वो कई बार बीच मझधार में आपको छोड़ देंगे। लेकिन एक जन है जिसके विषय में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर
आपका एक्सपीरियंस, अगर आपकी प्रैक्टिस परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने की है, तो बेशक अगर आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही मेरे प्रियो, लेकिन एक वक्त आएगा, एक समय आएगा जब परमेश्वर आपसे बात करेगा। और परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि एलिया ने अपनी प्रैक्टिस को बंद नहीं किया, वो 3 वर्षों तक परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता रहा। और जैसा उसने कहा 15वीं आयत में, एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं, अर्थात वो निरंतर परमेश्वर के सामने बना के रखा, उसने निरंतर अपने आप को परमेश्वर के सामने बना के रखा। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, तो अब क्या फायदा प्रभु से बात करने का, मैं अपने आप को अलग कर लेता हूं, मैं दुनिया के तौर तरीकों में चला जाता हूं। लेकिन एलिया ने ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज की सुबह में आपसे बात करना चाहता हूं, इन विपरीत परिस्थितियों में आप क्या सोचते होंगे? क्या प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा? क्या प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को नहीं दे रहा? हमारी प्रार्थनाओं के जवाबों को परमेश्वर देना नहीं चाहता? क्या परमेश्वर शांत हो गया? क्या परमेश्वर सुनना नहीं चाहता? मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अपनी प्रैक्टिस को बंद नहीं करना है। एवरीडे प्रभु के सम्मुख खड़ा होना है, हर समय प्रभु के सम्मुख खड़ा होना है। उसने कोई निर्धारित टाइम नहीं किया कि इस टाइम में तुम मेरे सम्मुख खड़े हो, लेकिन एवरी टाइम हम हर समय प्रभु के सम्मुख खड़े हो सकते हैं। वचन कहता, जब तुम मुझे दिल से पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। और इसलिए मेरे प्रियो, वर्ष चाहे कितने भी क्यों ना गुजर जाएं, आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत सी हैं, हमारा ध्यान ज्यादातर विपरीत परिस्थितियों की ओर है, हमारा ध्यान ज्यादातर उन न्यूज चैनल्स की तरफ है, हम ज्यादातर अपने आप को उन न्यूज चैनल्स की तरफ, उन तमाम समाचारों की तरफ अपने आप को स्टैंड करे हुए हम खड़े हैं। हम आज उन चीजों की तरफ खड़े हैं कि हम देखना चाहते हैं क्या क्या घट रहा है, क्या घटने वाला है, नेक्स्ट न्यूज क्या होगी, नेक्स्ट क्या आने वाला है। और हम अपने आप को उन चीजों की तरफ, उन सांसारिक बातों की तरफ अपने आप को खड़े किए हैं। लेकिन आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रैक्टिस करिए इन चीजों से अपने आप को दरकिनार करते हुए प्रभु के सम्मुख खड़े होने का प्रैक्टिस करिए, प्रभु के सम्मुख खड़े होइए। और एलिया के समान, जैसे एलिया ने कहा, बेशक 3 वर्ष परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं किया, बेशक 3 वर्ष तक प्रभु का वचन मेरे पास नहीं पहुंचा, लेकिन उन 3 वर्षों में भी मैंने प्रभु के सम्मुख खड़ा होना नहीं छोड़ा। उन 3 वर्षों तक मैं प्रभु के सम्मुख खड़ा रहा, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, मैंने प्रभु से विनती किया, उसके वचन को पाने के लिए मैं लौ लगा के उसके सम्मुख खड़ा रहा। और वचन कहता है 3 वर्षों के बाद परमेश्वर ने अपने आह्वान को, अपने वचन को मुझ तक पहुंचाया। और वचन कहता है कि और तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। यहां पर एलिया से परमेश्वर बात करता है कि मैंने तेरा खड़ा होना देखा है, इसलिए देख, मैं चाहता हूं कि तू आहाब के सामने अपने आप को खड़ा कर और देख मैं किस प्रकार से अपने कामों को मैं करूंगा। और वचन कहता है मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। तब एलिया ने अपने आप को आहाब को दिखाने के लिए गया और तब उसने आगे की सारी जो प्रतिक्रिया थी उसने आगे करी। मेरे प्रियो, आज आप अपने आप को किसके सामने खड़ा होना चाहते हैं, किसके सम्मुख अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं? हो सकता है इन विपरीत परिस्थितियों में आप अपने आप को उनके सम्मुख खड़ा करना चाह रहे हो जिनकी तरफ आपकी अपेक्षा है कि इन विपरीत परिस्थिति में वो शख्स आपकी सहायता करेगा, वो जन आपकी सहायता करेगा, वो व्यक्ति आपको पूछेगा, वो व्यक्ति के द्वारा आपके पास फोन कॉल आएगा, वो व्यक्ति आपके बारे में जानकारी को लेगा। हम मानवीय स्वभाव हमारा है मेरे प्रियो, हम मानवीय स्वभाव को रखते हुए इस सांसारिक भरे वातावरण में हम अपने जीवन को जी रहे हैं और हम ये अपेक्षाएं करते हैं एक दूसरे से, और हमारी अपेक्षा होती है और हम ये सोचते हैं कि हम किन के सम्मुख खड़े हों, और हम ज्यादातर इंसानों के सम्मुख खड़े होने का प्रयास करते हैं या प्रयत्न करते हैं। हम खड़े होने का प्रयत्न करते हैं अपने अधिकारियों के सामने कि जब हम खड़े होंगे तो शायद हमारे अधिकारी हमारी सुन लेंगे। आज हर शख्स का ध्यान किस ओर है कि यह सिचुएशन कैसे दूर हो जाए। हर एक अपने ध्यान को अलग अलग तरीके से लगाए हुए है, हर एक अपने अपने काम को कर रहा है। किसी की निगाहें प्रशासन की तरफ है, किसी की निगाहें सरकार की तरफ है, किसी की निगाहें अधिकारियों की तरफ है और किसी की निगाहें अपने अधिकारियों की तरफ है। लेकिन आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, इन तमाम सारी जगहों से अपने आप को खड़े करने की अपेक्षा मेरे प्रियो, खुदा के सम्मुख खड़े हो जाएं। उस एक्सपीरियंस को, उस प्रैक्टिस को खुदा के सम्मुख करना प्रारंभ कर दें। उस प्रभु के सम्मुख अपने आप को खड़ा करें, क्योंकि सब कुछ उसके अंडर कंट्रोल में है,
सब कुछ कंट्रोल करना वो जानता। मेरे प्रियो, इंसान कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता, बेशक 3 वर्षों तक परमेश्वर ने एलिय्याह से बात नहीं किया। वो परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर, उसने एलिय्याह से बात नहीं किया, लेकिन बाइबल इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर ने एलिय्याह से बात किया। और वचन कहता है 3रे वर्ष में यहोवा का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा और उसने कहा कि तू अपने आप को अहाब राजा के सामने खड़ा कर। मेरे प्रियो, आज आप किसके सामने खड़े हैं? आज इन विपरीत परिस्थितियों में, समस्याओं के समय में आप किसके सम्मुख खड़े होने का ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं? किसके सामने खड़ा होना चाहते हैं? लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आपके और मेरे जीवन में प्रभु के सम्मुख खड़े होने का एक्सपीरियंस मुझे और आपको आना चाहिए। वो प्रैक्टिस निरंतर मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। क्या मैं और आप इस बात को कह सकते हैं कि मैं प्रभु के सम्मुख खड़े होने की प्रैक्टिस करूंगा? मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं अपने जीवन में अपने आप को खड़े होने का प्रयास करूंगा कि मैं प्रभु के सम्मुख खड़े होने वाला बनूं। किसी इंसान के सम्मुख खड़े होने की जरूरत नहीं, लेकिन एवरीडे जब भी आपको टाइम मिले, खुदा के सम्मुख खड़े हो और प्रभु से कहें, प्रभु देख, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरा बेटा और बेटी हूं, मैं तेरे सम्मुख खड़ा हूं, मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर। बेशक प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को समय ना सुने, लेकिन एक वक्त आएगा जब प्रभु अपनी जवाब को, अपने उत्तरों को आप तक पहुंचाएगा। लेकिन इन पीरियड में, इन दौरान अपने आप को प्रभु के सम्मुख खड़े होने से ना रोकें, अपने आप को रोक ना लें कि प्रभु तो मेरी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा, अब क्या फायदा प्रभु से प्रार्थना करने का, शायद प्रभु प्रार्थना को सुनना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी प्रैक्टिस को बंद कर देता हूं और सांसारिक तौर तरीके से आगे बढ़ता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, अपने जीवन में इस बात का एहसास करें कि इस प्रैक्टिस को निरंतर करें, प्रभु के सम्मुख निरंतर अपने आप को कंटिन्यू बना के रखें, प्रभु के सम्मुख खड़े रहें, क्योंकि एलिय्याह का वचन इस बात को हमें सिखाता है कि एलिय्याह ने बड़े विश्वास के साथ कहा 15वीं आयत में, मैं जो यहोवा के सामने उपस्थित रहता हूं। क्या ये एक्सपीरियंस आज आपको आपके जीवन में है? क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं प्रभु के सम्मुख निरंतर बना रहता हूं? क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरा अनुभव इस बात में है कि मैं प्रभु के सम्मुख खड़ा रहने वाला हूं? मुझे अनुभव है, मुझे प्रैक्टिस है, मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं प्रभु के सम्मुख कैसे खड़ा हूं। आज मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, अपने जीवन में चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, इस प्रैक्टिस को कदापि ना छोड़े। निरंतर प्रभु के सम्मुख खड़े हो, प्रभु से बात करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने जीवन में तेरे सम्मुख खड़े होकर अपने आप के द्वारा तेरी महिमा करना चाहता हूं। मैं निरंतर तेरे सम्मुख खड़ा हूंगा और मैं जब भी समय होगा मैं तुझे पुकारूंगा। तू मेरी आवाज को सुन और मुझे उत्तर दे पिता, ताकि मैं अपनी इस प्रैक्टिस को बराबर बरकरार रख सकूं, मैं तेरे सम्मुख खड़े होने वाला हो सकूं। इसलिए मेरे प्रियो, आज की सुबह आप अपने मनों को तैयार करें, निरंतर प्रभु के सम्मुख खड़े हो। ये नहीं कि हमने अपने जीवन में प्रभु के सम्मुख हम क्यों खड़े हो, पिता तो प्रार्थना सुन नहीं रहा है, इतना समय हो गया है, ये परिस्थितियां नहीं जा रही हैं। लेकिन एलिय्याह से सीखें, 3 वर्ष तक यहोवा परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को, उसको उत्तरों को नहीं दिया, लेकिन 3 वर्ष के बाद वचन कहता है यहोवा का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल में रखता है, लेकिन वो देखना चाहता है कि हमारा एक्सपीरियंस कितना है। क्या आज आप इस एक्सपीरियंस को, इस अनुभव को, इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में लेना चाहते हैं? क्या आज की सुबह आप ये कहेंगे, खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आपके इस वचन के लिए, और आज मैंने इस वचन में सीखा है कि शायद मैं अभी तक तेरे सम्मुख खड़ा नहीं था, मैंने अपने जीवन में उस एक्सपीरियंस को अभी तक तेरे सम्मुख नहीं लिया था, इसलिए अब मैं बेहतर तरीके से तेरे सम्मुख खड़ा होऊंगा। मैं अपनी उस प्रैक्टिस को, निरंतर तेरे सम्मुख उपस्थित रहने की प्रैक्टिस को मैं करूंगा कि मैं तेरे सम्मुख खड़ा रहने वाला बनूं। मैं लोगों के सामने खड़ा नहीं होऊंगा, मैं इंसानों के सामने खड़ा नहीं होऊंगा, मैं अपने उन लोगों के सामने खड़ा नहीं होऊंगा, लेकिन प्रभु मैं तेरे सम्मुख खड़ा होऊंगा, क्योंकि सब कुछ तेरी ओर से हमें मिलता है। सब कुछ तू कंट्रोल करना जानता है, सब कुछ तेरे अंडर कंट्रोल में है पिता। चाहे मेरे जीवन की परिस्थितियां कैसी ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन मैं अपनी उस प्रैक्टिस को तेरे सम्मुख खड़े होने से नहीं रोकूंगा, और इसलिए मैं निरंतर तेरे सम्मुख खड़ा होऊंगा पिता, क्योंकि मुझे आशा तुझ में है। जब मैं तेरी ओर दृष्टि करता हूं, मुझे आशा मिलती है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब हम प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे मेरे प्रियो, तो हम निराश होकर कभी नहीं लौट सकते। जब हम प्रभु के सम्मुख प्रतिदिन खड़े होने का एक्सपीरियंस लेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू प्रभु के सम्मुख खड़े होने का, इस बात का मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप निराश नहीं लौटेंगे।
आप निराश नहीं लौटेंगे। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करेगा और नियत समय में प्रभु अपनी आशीषों को, अपने अनुग्रह को आप पर प्रकट करेगा। ये अनुग्रह ही तो है प्रभु का, जो इस विपरीत परिस्थितियों में आज हम सुरक्षित हैं, आज हम आशीषित हैं। प्रभु ने हमें संभाल के रखा है मेरे प्रियो, ये प्रभु का अनुग्रह है। क्या आप अपने आप को प्रभु से कट ऑफ करना चाहते हैं? दुनियावी तौर तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, या आज ये कहना चाहते हैं, प्रभु मैं अपने आप को तेरे सम्मुख उपस्थित रखूंगा, प्रभु मैं अपने आप को तेरे सम्मुख उपस्थित रखूंगा और निरंतर अपने आप को तेरे सामने बना के रखूंगा। इसलिए अपने आप को इंसानों के सामने आप खड़े हो ना हो, इंसान आपको देखे ना देखे, इंसान के सामने आप खड़े होने का प्रयास करें ना करें, उनसे कुछ मिले ना मिले मेरे प्रियो, लेकिन मैं एक बात को आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे ना, तो मेरे प्रियो वचन इस चीज को कहता है कि परमेश्वर अपनी संपूर्ण सामर्थ को, परमेश्वर अपने संपूर्ण अनुग्रह से आपको परिपूर्ण करेगा और वो सब कुछ आपके लिए प्रबंध करेगा जो आपके लिए जरूरी है। इसलिए बेशक अपने आप को कहीं और खड़ा करने की अपेक्षा परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने का एक्सपीरियंस ले, प्रैक्टिस करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में मैं सिर्फ तेरी सामने खड़ा होऊंगा, तेरे सम्मुख अपने हाथों को फैलाऊंगा, मैं तेरे आपके सामने खड़े होने की प्रैक्टिस करूंगा। प्रभु मैं गुनहगार हूं, लेकिन मुझे क्षमा करके मैं तेरे सम्मुख खड़े होने का अनुभव ले सकूं, ताकि मैं अपने जीवन में उस अनुभव को लेते हुए अपनी जीवित गवाही को देने पाऊं और इस बात को कहने पाऊं, जब मैं खुदा के पास गया, जब मैं प्रभु के पास गया, तो उसने धिक्कारा नहीं, पर उसने मुझे आशीष दिया और उसने मुझे सामर्थ से परिपूर्ण किया। इसलिए मेरे प्रियो, आज की सुबह इस प्रैक्टिस को आप प्रारंभ करें, अपने आप को प्रभु के सम्मुख उपस्थित रहने का, और कंटिन्यू, ये नहीं कि एक टाइम हमने बांधा कि हम इसी टाइम में आगे, कभी भी वचन कहता आप कभी भी प्रभु के सामने खड़े हो सकते हैं। और जब भी समय मिले प्रभु के सामने खड़े होकर कहें, प्रभु तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए पर्याप्त है, अपने अनुग्रह को मुझ पर, मेरे लोगों पर, उस देश पर बना के रख, ताकि हम तेरे सम्मुख खड़े होने के लायक बच सके। मैं गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। खुदावंद परमेश्वर आपको बहुत आयत की बरकत दे, बहुत आयत की आशीष दे। चाहे दुख के सागर हो, चाहे कैसी भी वादियों क्यों ना हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो मेरे प्रियो, कोई भी ताकत मुझे मेरे प्रभु के सामने खड़े होने से ना रोकने पाए। आप जहां हैं उस जगह दिल में मन से कहें, खुदा मैं तेरी ओर खड़ा होना चाहता हूं, मैं अपने मुख को तेरी ओर करता हूं और मैं विश्वास करता हूं जब मैं तेरी ओर खड़ा हूंगा तू मुझे बरकत और आशीष देगा। सारी बातों में खुदा का धन्यवाद करें। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, प्रभु अपने अनुग्रह से आपको परिपूर्ण करे और प्रभु की आशीष सदैव आपके साथ बनी रहे। लेकिन अपने जीवन में आज इस बात को सीखिए कि अपने जीवन में प्रभु के सामने खड़े होने का प्रैक्टिस करिए, अपने जीवन में प्रभु के सामने निरंतर खड़े रहिए और इस बात को अपने जीवन में लागू करिए कि चाहे कैसी भी समय क्यों ना हो, मैं अपने जीवन में प्रभु के सामने निरंतर खड़ा हूंगा, ताकि इस गवाही को, जैसे एलिया ने अपने जीवन में कहा, मैं जो यहोवा के सामने उपस्थित रहता हूं, हम भी ये कहने पाए, मैं पिता तेरे सम्मुख उपस्थित रहता हूं, मैं सदैव तेरे सम्मुख अपने आप को लाता हूं, क्योंकि मुझे सामर्थ और ताकत तुझसे मिलती है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी की सुरक्षा करे, हिफाजत करे। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु की आशीष सदैव आपके संग होने पाए और इन परिस्थितियों में प्रभु आपकी अगुवाई करे और तमाम उन सारी आशीषों से आपको नवाजे। आपके परिवार, आपके प्रिय लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, दुखित हैं, लाचार हैं, शोकित हैं परिवार, उन सबों के लिए मैं दुआ करता हूं कि प्रभु की असीम शांति उन शोकित घरानों पर, शोकित परिवारों पर बहुत आयत की होने पाए और प्रभु अपनी पवित्र उपस्थिति के द्वारा उन शोकित घरानों को अपनी असीम शांति प्रदान करो। जो जन उनके परिवार से चले गए, प्रभु अपनी उपस्थिति के द्वारा उस गैप को, उस खाली स्थान को भर दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, अगर आप लोगों के परिवारों में कोई अस्वस्थ है, बीमार है और अपने इलाज को ले रहा है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी के प्रिय लोगों को अपनी सुरक्षा प्रदान करें, अपनी चंगाई प्रदान करें और प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह आप लोगों के साथ बना रहे। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबों को बहुत आयत की बरकत दे और ऐसी सिचुएशन में, विपरीत परिस्थितियों, प्रभु के लाखों करोड़ों दूत आपकी हिफाजत, आपकी सुरक्षा करने पाए और वे दूत निरंतर आपको अपनी छावनी में बनाए रखें। ऐसी मेरी प्रार्थना है। हम चाहे कितनी भी दूर क्यों ना है मेरे प्रियो, लेकिन प्रार्थनाओं में निरंतर हम आपके साथ हैं, पवित्र आत्मा में निरंतर हम एक साथ हैं और मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी की अगुवाई करे।
खुदा का सेवक होने के नाते, प्रभु का दास होने के नाते, जो अधिकार प्रभु ने मुझको दिया है उसके द्वारा मैं आपको ब्लेस करता हूं, आशीषित करता हूं। आपके परिवारों को, आपके खत्तों को, आपके घरों को मैं ब्लेस करता हूं। आपके बच्चों को मैं आशीषित करता हूं। आपके स्वयं के जीवन को मैं आशीषित करता हूं और आपके तमाम सारे कामों को मैं आशीषित करता हूं, ब्लेस करता हूं कि आप जहां कहीं भी जाएं, प्रभु की सुरक्षा, प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ होने पाए। खुदा का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने एक बार फिर से ये जीवन दिया कि आज की सुबह प्रभु के वचन को आपके बीच में मैं शेयर करने पाया। अपने जीवन में अनुभव लें प्रभु के सम्मुख खड़े होने का। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु कई बार हम अपने आप को तेरे सम्मुख उपस्थित नहीं करते, प्रभु हम तेरे सम्मुख नहीं आते, लेकिन आज धन्यवाद देते हैं प्रभु वचन के लिए कि किस प्रकार से परमेश्वर आपका ये वचन एलिया के माध्यम से प्रभु हम तक बातचीत किया कि एलिया ने किस प्रकार से कहा, मैं जो यहोवा के सामने उपस्थित रहता हूं। प्रभु हम भी अगर कहीं चूके हैं, हम तेरे सम्मुख उपस्थित नहीं हुए, हमने बीते वर्षों को प्रभु जी अपने दुनियावी तौर तरीकों में गुजारा है, लेकिन ये वर्ष तूने हमें दिया कि हम तेरे सम्मुख उपस्थित होने की प्रैक्टिस कर सकें, उस एक्सपीरियंस को लेने पाए प्रभु। इसलिए दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम प्रार्थना करते हैं कि जिंदगी के हर एक क्षण में प्रभु हम तेरे सम्मुख खड़े होने पाए। ऐसा हमें बल दे, ताकत दे प्रभु कि हर परिस्थिति में तेरे सम्मुख खड़े होने के लायक बन सके। हम तेरे सम्मुख खड़ा होना चाहते हैं प्रभु। हम अपनी रोशनी को, अपने तेज को हम पर चमका प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। हमारे प्रिय लोगों को आशीषित कर, हमारे हर एक लोगों को आशीषित कर प्रभु जी, और हर एक लोगों पर प्रभु आपकी चंगाई और आपकी आशीष होने पाए। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मांगते दो हमारे उद्धार को त्राण करता और फिर से जल्द आने वाले यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमको दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष है आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवारों के साथ, और तमाम हमारे उन अस्वस्थ लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। प्रभु उन सबों को अपनी चंगाई दे, और विशेषकर शोकित परिवारों के साथ आपसे लेकर हमारा उद्धार को त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु आप सभी को अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे, और प्रभु की आशीष सदैव आपके साथ हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस विश्वास के साथ आप सबों से मैं विदा लेता हूं। प्रभु की आशीष आपके संग होने पाए। जय मसीह की।